आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, फिर से आपके शरण में आती प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम सब मिलकर के प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु आप हमारे ज्ञान को बढ़ा दीजिए, हमारी बुद्धियों को खोल दीजिए, हमको समझने का ज्ञान बुद्धि दें प्रभु। और पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिए, हमको मदद करिए, इस वचन के द्वारा हमको सिखाइए प्रभु जी, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, आज के अध्याय के अनुसार आज का मुख्य बात, मोटी बात एक ही लाइन में खत्म हो जाता है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो खुद कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जगत यानी कि संसार जहाँ हम रह रहे हैं। और ज्योति, कौन सी ज्योति? ये सूर्य भी दे रहा है, ये भी ज्योति है, चंद्रमा देती वो भी ज्योति है, और जो टॉर्च लेकर के हम जलाते वो भी एक मायने में ज्योति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। तो वो किस ज्योति की बात कर रहा होगा? किस ज्योति की बात कर रहा है? पाप के अंधकार से छुड़ाएगा। एक मायने में हम अंधकार में है ना, वही भजन संहिता में भी कहता है, उसने हमको पाप के दलदल से किससे उभारा है, उबार करके छोड़ नहीं दिया, निकाल के जैसे गाड़ी वाला लेकर के कहीं पे छोड़ दिया, फिर आपका जाना है जाओ, नहीं जाना मत, उसको उससे लेना देने। वैसे ही प्रभु जी ने किया नहीं, उसने वहां से उठा करके छोड़ नहीं दिया, लेकिन फिर एक जगह पर रखा भी है। कहाँ पर? एक मायने में वो कहता है चट्टान पर हमको दृढ़ किया, हमको स्थान दिया, यहाँ पर तुम रहोगे, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह है। ओके, एक मायने में जो इसमें विशेष कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह प्रयोग कर रहे हैं, जगत की ज्योति यानी कि जीवन, जीवन यानी कि उद्धार। अरे हमको तो जीवन मिला है ना, फिर भी हम जीवन की बात करते हैं, फिर भी हम ज्योति की बात कर रहे हैं। तो कौन सी जीवन? जीवन तो मिला ही है ना। 80 साल चला जाएगा, 100 साल, हर बात, हर वक्त, हर दिन में, हर घर पर मैं इस बात को बताता हूँ ताकि हमको ये समझ में आ जाए, ये साल, ये जीवन हमारा 80, 100, 110, बस उसके बाद का एक जीवन है जो प्रभु जी हमको देने का वायदा करते हैं, जिसकी आशा हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी प्रभुभोज में सहभागी होते समय भी वही बात किया कि प्रभु जी फिर से आएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था, वो कैसे आया, क्या बन करके आया? मनुष्य बन करके आया, ये मत भूलिए। लेकिन एक और बात है, क्या बन करके आया? जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, वो हो सकता है। लेकिन एक और बात है, वो इस संसार में 2000 साल पहले जब आया, वो उद्धार करता मसीहा बन करके आया, और फिर वो आने वाले। इस बात का विश्वास करते कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हाँ पे करते हैं। इसलिए तो हम इसमें सहभागी हो रहे हैं, ना सिर्फ, लेकिन हर दिन, हर घड़ी, हर वक्त हम वो समय प्रभु जी को देते हैं कि प्रभु जी आप आएंगे, हमको लेकर के जाएंगे। जब प्रभु जी आएगा, वो कैसे आएगा? पहली बार आया उद्धारकर्ता बन करके, मसीहा बन करके, बचाने वाला बन करके। लेकिन अब जब वो दूसरी बार आएगा, दूसरे आगमन में आएगा, वो कैसे आएगा? न्याय करने आएगा। एक न्यायी बन करके, न्याय उद्धारकर्ता बन करके आया, मसीहा बन करके आया। पहले हमको बचा लिया, अपने आप को दे दिया, अनुग्रह सब कर दिया, इसलिए अभी अनुग्रह में ही है। और पिछले हफ्ते ये भी बात बोली थी, अगर प्रभु जी अनुग्रह पहले के जैसा अभी जो किया वैसे पहले करते तो पहले के लोग की बात ही छोड़ दी। उतना करने के बावजूद फिर भी टेढ़े हैं वो लोग। वही बात अगर प्रभु जी आज हमारे जीवन में करता तो हम सीधे होते। वो बात हम भली बातें जानते हैं, सुना भी है। अब जब दूसरी बार प्रभु जी आएंगे, न्यायकर्ता बन करके आएंगे, हमारा न्याय करेंगे, हमारा न्याय होगा, हमको हमारे जीवन का लेखा देना होगा। ओके, 12 में क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? यीशु कहते हैं, यीशु ने फिर से लोगों से कहा, पहले भी कहा था, अब फिर से वो कह रहा है, क्या कह रहा है? कि जगत की ज्योति मैं हूं, मेरे सिवाय और कोई नहीं है। क्या कोई है? क्या कोई इस तरीके से दावा कर पाते कि मैं सिर्फ अकेला, मैं जगत की ज्योति हूं? कह पाते हैं, हम कह पाते हैं, अरे हम क्या है जो कहेंगे। लेकिन कोई लोग होते हैं जो दावा करते हैं, लेकिन इनसे बढ़ करके जो प्रभु यीशु मसीह ने किया उसके जैसा ये शब्द, ये बात, ये कथन किसी ने दावा नहीं किया है। तो अब घूम करके क्यों करके प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से कहने पाता है? क्यों हम नहीं कहने पाते, या दुनिया के कोई बड़े से बड़े लोग नहीं कहने पाते? सिर्फ एक ही कारण, बहुत कारण है, एक ही कारण, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं। साधारण सी बात, आसान बात। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, हम मनुष्य हैं। इसीलिए अगर वो परमेश्वर है तो उस पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अभी तो बताया वो उद्धारकर्ता बन करके आए, तो क्या मिलेगा? फिर भी उद्धार मिलेगा, जीवन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। पूरे अध्याय से एक मोटी बात, एक और,
प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। पिछले हफ्ते क्या सुना था? वो क्या है? जीवन की रोटी है। इसीलिए क्या करो? अनंत जीवन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए उस पर विश्वास करो। वही बात फिर यहां भी लागू होती है कि वो जगत की ज्योति है, इसीलिए अनंत जीवन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए उस पर क्या करो? आसान है, इतना कठिन नहीं है ना। समझना, करना मुश्किल है लेकिन समझना आसान है। ओके, वो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। थोड़ा सा इसके बायोग्राफी या थोड़ी सी समझने के लिए पुराने नियम से अगर हम देखेंगे तो वो क्यों करके इस तरह कहने पाता कि मैं जगत की ज्योति हूं। वो क्यों कहने पाता? अगर हम नहीं कहने पाते, वो कहने पाते क्योंकि वो परमेश्वर है। ओके, लेकिन फिर भी वो क्यों कहने पाते? उत्पत्ति 1 से लेकर के 4 पद में सारा जग क्या था? सारी भूमि क्या थी? बेडोल थी और अंधकार छाया था। किसने वहां पर उजियाला दिया? और नीचे आइए, 14 से लेकर के 14 से आगे पढ़ते हैं। तो प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? चंद्रमा बनाया, सूर्य बनाया, सब कुछ अलग अलग किया। रात के लिए प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारे बनाए, चंद्रमा तारे और चांद बनाया, मून, और दोपहर के लिए सूरज बनाया। अभी जो देख रहे हैं सब लोग कहते हैं, जो साइंस पढ़ चुके हैं या किसी ने सुना हो, हम उसके नजदीक में, किसके नजदीक में? सूर्य के नजदीक में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम, ठीक है, लेकिन इस सूर्य को भी वो ज्योति, ये प्रकाश, ये चमक देने वाला कौन है? स्वयं। पहले चंद्रमा थी, फिर उसके बाद प्रभु जी पता नहीं कहां से आए, थोड़ा वहां से उजाला ले लिया और अब आकर के वो दावा कर रहे कि मैं जगत की ज्योति हूं। नहीं, पहले वो खुद, वो क्या बोलेंगे, ज्योति का, उस उजाला का, उस प्रकाश का, उस ऊर्जा का स्रोत है। उसमें से उसने क्या किया है? सूर्य को भी दिया है थोड़ा सा चंद्रमा को दे दिया, थोड़ा सा मून को, ये चांद को दे दिया। इससे बढ़ करके, इससे डबल ट्रिपल जितना भी कह ले हम, उससे बढ़ करके प्रभु जी स्वयं कहते वो जगत की ज्योति, क्योंकि वो है। आया समझ में? इसलिए वो इस तरीके से दावा कर पा रहा है 1 महीने में। और जब, और आगे आकर पिछले हफ्ते भी देखा था, मूसा को परमेश्वर ने अपने लोगों को लाने के लिए, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए उसको जब चुन रहे थे, वो क्या बोलते? नहीं प्रभु जी, मैं नहीं कर सकता, कहाँ मेरी इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी योग्यता। लेकिन उससे पहले, उस पर आगे नहीं जाते, उससे पहले जब प्रभु जी या परमेश्वर यहोवा उसके सामने प्रकट होते थे, किसके समान प्रकट होते हैं? मतलब वहां पर भी वो उजियाला दिखता है 1 महीने में। ना सिर्फ इतना, लेकिन पुराने नियम में टोटल पूरा अगर घूम करके आते हैं, भजन संहिता 119 का 105, उसमें भी वो बात कहता है। और ना सिर्फ इतना, लेकिन पूरे पुराना नियम अगर हम देखें, उन लोगों के बीच में, उन लोगों को भी ये धारणा थी और ये बात थी, उनका विश्वास ये था कि परमेश्वर यहोवा ही है सिर्फ जो उनको जीवन दे सकता है, यानी कि ज्योति दे सकता है। एक बात है, उसमें पढ़ना एक बार 119 का 105। मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ठीक है, मेरे पाँव के लिए क्या है? कोई दीपक कह रहा, कोई ज्योति कह रहा। दीपक है और मार्ग के लिए, ठीक है। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से कहने वाला, क्योंकि वो है, ठीक। यानी कि ज्योति, वो लोगों का, रास्ता का, सब चीज का वो ज्योति कौन है? यहोवा परमेश्वर। यानी कि उस ज्योति, यानी कि जीवन यानी कि उद्धार और मुक्ति। बस इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोल लीजिए, फिर से बोलेंगे, बाकी आधा हम अगले हफ्ते देखेंगे। आ रहा है ना? ज्योति यानी कि जीवन यानी कि मुक्ति और उद्धार, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं मैं जगत की ज्योति, यानी कि मैं जगत को देने वाली, जगत को जो जीवन चाहिए वो जीवन मैं दूंगा, क्योंकि वो जीवन मैं हूं। जगत को उद्धार और मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो उद्धार और मुक्ति स्वयं मैं दूंगा, इसलिए तो मैं संसार में आया। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहां पर मुख्य बात हो क्या रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं जगत की ज्योति हूं 12 पद में, इसीलिए अगर कोई मेरे पीछे हो लेगा तब वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर गलती से नहीं, जानबूझ करके, विश्वास करके अगर कोई मेरे पीछे आता है तो वो क्या करेगा? फिर अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन ज्योति पाएगा, यानी कि जीवन की ज्योति, जीवन पाएगा, मुक्ति पाएगा, पापों से क्षमा पाएगा। यही बात है। ओके, और आगे चलते हैं। जब 13 से लेकर के 13 से लेकर के 30 पद तक एक स्टैंजा भी वो छोड़ रखा है। इसमें विशेषकर हो क्या रहा है? यीशु मसीह गवाही दे रहे, दावा कर रहे कि वो स्वयं जगत की ज्योति है। लेकिन जो फरीसी लोग हैं,
वो क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, तुम क्या कर रहे हो, जो तुम दावा कर रहे हो, जो तुम गवाही दे रहे हो अपने बारे में, वो झूठ है, वो सत्य नहीं है। वो उस पर प्रश्न उठाते हैं और 31 से लेकर के 47 लास्ट पूरा यह 8 अध्याय सेकंड लास्ट 31 से 47 में, उसके बाद उनके ये प्रति उत्तर होने के बाद, उनके सवाल करने के बाद स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके वंश के ऊपर वो लगता, हम तो अब्राहम के वंश के लोग हैं, हम तो बड़े जाति के लोग हैं। जब वो लोग इस प्रकार से दावा करते हैं और यीशु मसीह को झूठा ठहराने का प्रयास करते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह भी अब 31 से लेकर के 47 तक वो प्रभु यीशु मसीह घूम करके उल्टा उनके ऊपर, उनके वंश के ऊपर क्या करते हैं, प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, इतने में। और 48 to 59 यीशु, उसके बाद यीशु अपने पूरे अस्तित्व का दावा करते कि मैं ही हूं कौन, जीवन की। बस उसके बाद फिर 9 अध्याय में आकर के प्रभु यीशु मसीह फिर से एक चमत्कार करते हैं और उस चमत्कार को करने के द्वारा वो उस बात को जो अभी 12 पद में उसमें बोला कि मैं जगत की ज्योति हूं, 9 अध्याय में आकर के उस बात को दावा करते हुए और एक बात को दिखाता भी कि वो सच में एक अंधे को ज्योति देता है। जब शारीरिक जीवन में ज्योति दे सकता है, दृष्टि दे सकता है, और ये अभी 2 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले अंधा नहीं हुआ है, बचपन से वो अंधा है, वही लोग फरीसी लोग भी कहते हैं। और यहाँ पर भी काफी एक क्या बोलेंगे, इंटरेस्टिंग, क्या बोलेंगे हिंदी में, रोचक, रोचनात्मक बात है। वो ये है कि वो जो अंधा दृष्टि पाता है, फरीसी लोग उसको पकड़ के ले आते हैं और बहुत कुछ होता है वहां पे। उसके बीच में कभी वो जो अंधा है उसको 3-4 बार ले गए, आने के बाद वो भी परेशान हो जाता है और कुछ कुछ कहता है। फिर अंतिम में वो लोग उल्टा उसको कुछ कहते हैं, जो बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। ओके, यही बात हम देख रहे हैं। ओके, इससे पहले एक और प्रश्न। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि यीशु कहते हैं कि मैं जीवन की, तब उसने एक आश्चर्य काम किया था। पहले उसने आश्चर्य काम किया, उसके बाद उसने बोला, लेकिन क्या आश्चर्य काम किया था? 5,000 लोगों को, मोटा मोटी हमने कितने गिने थे? 20,000 लोगों को उसने क्या खिलाया था? खाना खिलाया था। उसमें कितनी रोटी थी और कितनी मछली थी और कितनी डालियां बच गई? 12। वो अद्भुत कार्य। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह फिर से 8 अध्याय में कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। फिर 9 अध्याय में आकर के फिर से वो उस बात को प्रष्टीकरण सिद्ध करता है या फिर उसको पुख्ता करता है, वो दिखा करके कि मैं दे सकता हूं। मैं ना सिर्फ तुम्हारे सामने इस अंधे को दे सकता हूं आंखें, इससे बढ़ करके तुम्हारे अंदरूनी बातें, अंदरूनी जीवन में जो तुम अंधे हो उसमें मैं तुम्हें आंखें दे सकता हूं, क्योंकि मैं जगत की, अरे जगत की क्या, तुम्हारी ज्योति मैं स्वयं मैं हूं करके। ये कहने के बाद जो 13 पद से हम आगे पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, ये जो फरीसी लोग हैं मुझे लगता है हमसे काफी विद्वान है, हमसे काफी अच्छे विद्वान है। क्यों? क्योंकि वो लोग व्यवस्था की सारी बातों को मानते और पढ़ते थे। विद्वान लोग हैं फरीसी लोग, हम जैसे आम जनता नहीं है, कुछ पद वाले हैं। और ना सिर्फ इतना, बड़े विद्वान लोग हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, वो लोग क्या हो गए? 1 महीने में बावले हो गए कि नहीं, अरे ये व्यक्ति कैसे कह सकता है कि ये दावा कैसे कर सकता है कि अकेला खड़ा होकर के मैं जगत की ज्योति हूं। ये कहने की वजह से फरीसी लोग गुस्सा हुए हैं, फरीसी लोग बावले हो गए और उठ करके प्रभु यीशु मसीह के पास जो प्रश्न कर रहे थे 12 पद से लेकर के 30 पद में। एक उदाहरण सहित आपको एक बात समझाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को जब खिलाया था, उसके बाद बोला था मैं जीवन की रोटी हूं। वो इस बात को बताना चाहते कि अरे जो मैंने किया उसको देखो, जब मैं इस संसार में रहते हुए तुमको भोजन दे सकता हूं वास्तविक रूप में, और इससे बढ़ करके तुम्हारे हृदय में जो आत्मिक जीवन है उसमें मैं तुमको सच में जीवन दे सकता हूं, रोटी दे सकता हूं। वैसे ही जब 9 अध्याय में आकर प्रभु यीशु मसीह एक अंधे को दृष्टि देते हैं, वो फिर से इस बात को बताते हैं कि देखो मैं जब दृष्टि दे सकता हूं यहां पर तुम्हारे आंखों के सामने रहते हुए, इससे बढ़ करके तुम्हारे अंदरूनी आत्मिक जीवन में मैं तुमको दृष्टि दे सकता हूं। कहने का मतलब हम या प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेरे समझ में आया, हम उस चमत्कार को देख करके उस पर चिपके नहीं रहना है। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, कोई इधर से आता, कोई इधर से आता, जहां से भी आते हैं, मान के चलिए जाखनी है, ये जाखनी चौराहा है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, बड़ा सा साइन बोर्ड लगा है, कहाँ का? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। और हम वहां से आए, गाड़ी से आए, पैदल से आए, जैसे भी आए, कोई बात नहीं, आए और हमने देखा वहां पर एक पोस्टर लगी, कहाँ का? डिस्ट्रिक्ट, आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आपको कुछ बीमारी, कुछ भी है, तकलीफ है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डिस्ट्रिक्ट में जाना है या मिलने के लिए जाना, कुछ भी है, मान के चलिए। उस पोस्टर को आपने देखा
और आपने अपनी गाड़ी साइड लगाई और खड़े हो गए, सब लोग उतर के आए, हम कहाँ पहुंच गए? डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए। और उसके नीचे जो खंबा है, पोल है, उसको पकड़ के बैठे रहे और कहे, क्या कहे? हम तो डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए। लोग क्या कहेंगे? अरे तुम क्या हो, बुद्धि नहीं तुम्हारे पास? ये थोड़ी ना डिस्ट्रिक्ट है, ये तो दिखाता है, चित्रण है कि इसके पीछे ये जो दिखा रहा है वहां जाओ और तब जाकर के तुम क्या मिलोगे? तुमको क्या मिलेगा? जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अंधे को आंखें दे रहे हैं, जब रोटी खिला रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, तो वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जब तुम देखो मेरी ओर, जब मैं कर सकता हूं तो इसको करने का वजह क्या है? ताकि तुम ये समझने पाओ, जब मैं ये कर सकता हूं तो इससे बढ़ करके मैं तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुमको दे सकता हूं। रोटी या ज्योति, घूम फिर के जीवन, उद्धार और मुक्ति, पापों की क्षमा। ठीक है? लेकिन आज ना सिर्फ मसीह जगत में, सभी जगत में क्या है? चमत्कार को नमस्कार। वजह क्या है पता है? सबको चमत्कार चाहिए, और जब तक चमत्कार है तब तक सब कुछ है। वाहवाही है, आप ही हो सब कुछ हमारे, और जैसे चमत्कार खत्म वैसे सब कुछ खत्म। क्या प्रभु यीशु मसीह भी यही कर रहे हैं यहाँ पर? वो कहने का तात्पर्य वो ये बता रहा है कि जब मैं यहाँ पर चमत्कार कर सकता हूँ, इस चित्र को देखो, ये तो एक चित्र है, ये तो खाली एक ट्रेलर या डेमो है, इसको देखो और इससे बढ़ करके और उत्तम मैं कर सकता हूं, उस पे, मुझ पे विश्वास करो और मैं तुमको वहां लेकर के। ठीक समझ में आ रहा है आपको? हम जितना सरल हो सकता है उतना सरल बता रहे, बाइबल से हट करके थोड़े आप हम ही लोगों की भाषा में समझाने का प्रयास करें, ताकि हमारे जो ये बोलते हैं ना मोटी खाल वाली बुद्धि है, इसके अंदर घुस जाए। पतली सुई नहीं घुसेगी, मोटा सुई चाहिए। वैसे ही थोड़ा सा अच्छा वाला, प्रभु जी बहुत प्यारे हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, वो तो चंगाई देते, वो तो ये देते, वो देते, ये थोड़ी थोड़ी बातों हमको समझ में आती है और इसी में हम लगे पड़े रहते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए वास्तव में? पौलुस क्या कहता है? अब तक तो तुमको क्या हो जाना चाहिए था? सिद्ध हो जाना चाहिए था, या एक मायने में कहें तुमको तो अब हड्डी खाने वाले होने चाहिए। लेकिन तुम अभी भी क्या कर रहे हो? अंगूठा चूसे बैठे हो। अभी भी तुमको क्या चाहिए? दूध चाहिए। मतलब अभी भी तुमको चंगाई चाहिए। अभी जी प्रभु बहुत बढ़िया प्रभु जी, आपसे बढ़ करके कोई नहीं है प्रभु जी। क्यों? कल ही तो आपने मेरा ये सब कुछ किया था, कल ही तो आपने मुझको दर्द से ठीक किया था, कल ही तो आपने मेरे को अच्छा जॉब दिलाई थी, कल ही तो आपने मेरे घर को बना दिया था। बस इसी में अटके रहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को करके वो क्या कहने का मतलब है, वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है? इसी पे मत चिपके रहो। अरे जीते जीते वो दे देगा या नहीं देगा, वो उसकी इच्छा है। हम उससे लड़ नहीं सकते, सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो उसकी इच्छा है। लेकिन इससे बढ़ करके वो हमको देने वाला है। क्या देने वाला है? अनंत जीवन। अरे इस जीवन के बारे में कभी सोचते कि नहीं? सोचिए, नहीं सोचते हैं, सोचिए कभी। ओके, इस अध्याय में आते हैं। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप ही देता हूं या अकेले मैं देता हूं, लेकिन मेरी गवाही ठीक है। और क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया और कहां को जाता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते क्या कि मैं कहां से आता हूं। अगर तुम सच में जानते होते तो तुम कब का विश्वास कर चुके होते और मेरे पीछे होते, मेरे सामने नहीं होते। एक महीने में तुम मेरे से उंगली नहीं उठाते, प्रश्न नहीं उठाते, सवाल जवाब नहीं करते। ना सिर्फ इतना, वो लोग कहते हैं 15 में, प्रवेश में 15 में कहते हैं, क्योंकि कारण यह है कि तुम लोग शरीर के अनुसार न्याय करते हो, लेकिन मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कौन है? स्वयं परमेश्वर। एक मायने वो पूर्ण रूप से वो खुद ही परमेश्वर है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं वो द्वितीय परमेश्वर, वो परमेश्वर भी है, वो पुत्र भी है। और यहाँ व्यवस्था के अनुसार केवल एक लोगों की गवाही नहीं मानी जाती थी, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते, अरे मैं अकेला ही काफी हूं। जो मैं कह रहा हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मैं कह रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं, वो सत्य है। लेकिन तुम कहते हो कि नहीं कोई बात नहीं, फिर भी 2 लोग चाहिए। कोई बात नहीं, 2 लोग मैं तुमको दूंगा। क्या? मैं ना सिर्फ, लेकिन मेरे साथ मेरा पिता भी गवाही देता है। क्या? कि मैं जगत की ज्योति हूं। या पिता कहते कि वो जगत की ज्योति है। अरे मैं भी तो कह रहा हूं, मैं अकेला थोड़ी, मेरा पिता भी मुझको कह रहा है कि ये जगत की ज्योति है। उसके बाद देखिए, तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है 17 में, 18 में भी, एक तो मैं और एक मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है।
19 उन्होंने उससे कहा, तब तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि तुम मेरे पिता को जानते, यदि तुम जानते तो मेरे पिता को भी, मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अरे मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरे साथ तो मेरा पिता भी है, तो लोगों ने क्या सोचा उस समय देखने की वजह से, या हम भी यही कहते शायद, ये किसका बेटा है? बड़े का, जिसका नाम यूसुफ। अरे तुम्हारे पिता कहाँ है हमारे सामने? जो तुम कह रहे हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता तो तुम्हारे घर में है, या तुम्हारे पिता तुम्हारे काम में है, और तुम कहते तुम्हारे पिता वो है, और वो पिता गवाही दे रहे हैं और तुम भी गवाही दे रहे, यानी कि वो भी मनुष्य तुम भी मनुष्य, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ये ना सिर्फ, लेकिन वो कहते तेरे पिता कहाँ है? अगर वो लोग सच में जानते होते क्या कि उसका पिता कौन है, तो वही कहता है ना, तब तुम मुझे भी जानते और मेरे पिता को भी। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, इन फरीसियों से, इन यहूदियों से बढ़ करके ये जो हमसे भी बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग हमसे गए गुजरे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने ज्ञानी हैं कि प्रभु ने अपना ये ज्ञान हमको समझने के लिए हमारे ऊपर प्रकट किया, हमको हमारी बुद्धि को खोल दिया, और आज एक महीने में हम लोग उनसे बड़े अच्छे और बड़े विद्यमान हैं। वजह क्योंकि हम ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, उसको भी जानते हैं और उसको भेजने वाले परमेश्वर को भी जानते हैं। ये लोग कहते हैं नहीं, तुम्हारे पिता तो यूसुफ हैं। कहाँ है वो यूसुफ? तुम तो यूसुफ के बेटे हो और तुम दावा करते हो तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन यीशु मसीह उसकी बात कहते हैं, अगर सच में तुम मेरे पिता को जानते हो तो मेरा पिता यूसुफ नहीं है, मेरे पिता परमेश्वर यहोवा है जो स्वर्ग में। अगर तुम मुझको जानते, पहले मुझको जानते, उसके बाद मेरे पिता को। वही बात पूरे नया नियम में, सुसमाचार में हमको ये बात बता दे, पिता के पास हम ऐसे नहीं पहुंच सकते सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि वही तो है बीच का मध्यस्थ करने वाला, वही तो है जिसने पिता को मिलाने के लिए अपने आप को दे दिया। अरे कितना बताना पड़ेगा, हर बात तो प्रभु उससे सेवा की होते समय ये बात को सुनते हैं, ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते। ओके, 20 में ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उससे न पकड़ा क्योंकि उसका समय तब ना आया। लेकिन और इसमें जब हम टिप्पणी पढ़ते हैं, लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, उसको ना पकड़ पाए। वही बात आगे हम देखे थे, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। परमेश्वर ने उसको जैसे तैसे वहां से निकाला है। और बहुत मुश्किल हुई, पता है? नहीं, उसने आराम से निकाला उसको, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां से निकला है। ओके, उसके बाद 21 से क्या बोला था मैंने, याद है किसी को? ओके, 12 to 30 क्या बोला था? वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। तो 12 पद से लेकर के 30 पद में फरीसियों ने क्या किया? उस पर क्वेश्चन किया कि नहीं, तुम्हारी ये जो गवाही दे रहे हो वो ठीक नहीं है, वो गलत है करके। ओके, वही बात हम यहाँ देखने वाले हैं। 21 है, फिर उसने उनसे कहा, मैं तो जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वजह यह है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास, अगर इस पद को आज हमारे ऊपर लेते हैं तो एकदम उल्टा हो जाएगा ना। प्रभु यीशु मसीह चला गया, वो उस समय कह रहा था जाता हूं, लेकिन आज हमारे हिसाब से वो तो चला गया, ठीक है, हम उसको ढूंढे भी नहीं, उसने अपने आप को हमको दे दिया, प्रकट कर दिया, और उसको आज हम विश्वास करते हैं। इसलिए अब हम पाप में नहीं मरेंगे, हम वो प्रभु यीशु मसीह जहां गए हैं अब हम भी वहां जाने वाले हैं। बिल्कुल उल्टा है ना इस पद का, अपोजिट। लेकिन फरीसियों से क्या कह रहे हैं? तुम मुझको नहीं जानते हो, अब मैं जाने वाला हूं, मैं जाता हूं, और जहां मैं जाता हूं तुम लोग नहीं आ सकते हो। क्यों? और क्योंकि तुम पाप में मरोगे, वो बात भी है, और क्योंकि तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझको नहीं पाओगे और तुम अपने पाप में मरोगे। ये कहने के बाद 22 बातें फिर से यहूदी लोग कहते हैं, क्या अपने आप को मार डालेगा? प्रभु यीशु मसीह मैं जहाँ जाता हूँ, अगर हमारी दुनिया में अगर हम मनुष्य लगे थे, मैं एक जगह जा रहा हूँ या मैं जाने वाला हूँ जहाँ तुम लोग नहीं आ सकता, ये कौन सी दुनिया है जहाँ हम नहीं आ सकते? शायद हमारे दिमाग में यही आएगा। क्या आएगा? शायद वो मरने की बात कर रहा होगा, जिसकी वजह से, अरे दुनिया के कौन सा कोना है जो हम इंसान नहीं जा सकते हैं? सब जा सकते हैं ना। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह मैं जाता तो तुम नहीं जा पाते हो, तुम नहीं जा पाओगे, और तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझको नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पाप में मरोगे। क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है
जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। ये इनके संसार के लोग क्यों, क्योंकि आगे बोला था ना प्रभु यीशु मसीह ने कहा था 15 में, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ के हो, मैं कहाँ का हूँ, ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो, तुम दुनिया के लोग हो, तुम संसार के हो, संसार के हिसाब से सोचते हो, लेकिन मैं तो वहां से आया और वहीं को जाता हूँ, क्योंकि मेरा भेजने वाला मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, उसने मुझको भेजा है, वही मुझको लेकर के जाएगा, या मैं जाने वाला हूँ, वो मेरा स्थान है। तुम यहाँ के हो, इसलिए तुम यहाँ के बारे में सोचते हो, यहीं के हिसाब से सोचते हो, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं मुझको पाओगे। ये एक चेतावनी हमारे लिए। कैसे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, और जब तक अभी हम जीवित हैं, इस समय अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो समय अभी है, हम बच सकते हैं। लेकिन अगर वो आ गया, परसों किसके घर में देखा? आपके घर में। अगर वो दूल्हा आ गया, हम दुल्हन लोग अपने दीपकों को, दिए को जला करके नहीं बैठेंगे, क्या होंगे? छूट। फिर हम भी इन्हीं के समान, हम भी अपने पाप में मरते रह जाएंगे और उस आग के दंड के भागी होंगे। ठीक है। उसने 23 उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। वो बात हम अब देख चुके हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, क्या? जगत की ज्योति हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे अभी भी, तो तुम अपने पाप में मरोगे। बात खत्म, बस। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो तुम मरोगे, अगर तुम विश्वास करते हो तो जियोगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते 12 पद में, उसमें 2 बातें हैं। अगर वो सच में प्रभु यीशु मसीह, अगर सच में वो जगत की ज्योति है, तो 2 बातें होंगी वहां पर। एक बात, जो लोग उस पर विश्वास करेंगे या उसके पीछे चलेंगे, उनका अब अंधकार से लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं ज्योति है। अरे भाई, अगर ज्योति के पास आ गए तो फिर अंधकार तुम्हारे अगल बगल कैसे आ सकती है? क्योंकि तुम तो ज्योति में हो। और दूसरी बात, वरन वो जीवन की ज्योति पाएंगे। वही बात है ना 12 में, जो मेरे पीछे हो लेगा या जो मेरे पीछे आएगा, उसका अब अंधकार से वास्ता नहीं है। वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार से दूर हो जाएगा, उसका उससे लेना देना नहीं होगा, वो मेरे पास होगा। और दूसरी बात, वो जीवन की ज्योति पाएगा। ठीक है। घूम फिर के बार बार हम उसी बात पे टच कर रहे, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि सच में प्रभु यीशु मसीह जगत की। ओके, 31 वो बीच में छोड़ दीजिए। 31 में, तब यीशु ने कहा यहूदियों से, 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब उन लोगों के विचार देखिए, वो लोग क्या कहते हैं? अरे, उन्होंने उससे उत्तर दिया, अरे हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तो कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र होंगे? तुम कहते हो हम तो दासी हैं, एक महीने में। वो कहते हैं अगर तुम सत्य को जानोगे तो तुमको वो सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। लेकिन ये लोग, संसार के लोग, संसार के हिसाब से ही सोचेंगे हमेशा, मरने दम तक। फिर भी वो क्या कहते हैं? अरे हम तो अब्राहम के वंश के लोग हैं, हम तो व्यवस्था को अच्छी भली बातें जानते हैं, मानते हैं, करते हैं, उसका पालन भी करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि हम दास हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह सच में क्या कह रहा था वहां पर? अरे तुम तो अपने पाप में मरोगे। ये बात ऊपर लिखी थी, क्योंकि तुम पाप के दास हो, क्योंकि तुम पाप में मरोगे। इसीलिए अगर तुम उस सत्य को जानोगे तो वो सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, वो ज्योति तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पापों से, तुम्हारे अधर्म से, तुम्हारे उस गंदे क्या बोलेंगे जीवन से तुमको छुड़ाएगा या तुमको बचाएगा। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो अब्राहम के दास। ओके ठीक है, छोड़ दीजिए। इसके बाद 30 मिनट हो गया, 10 मिनट में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके बाद 48 में चलते हैं। यीशु और अब्राहम के बारे में कहते हैं। 48 में क्या बोला था मैंने? 48 to 59 यीशु फिर से अपने पूरे अस्तित्व का दावा करते कि मैं ही हूँ, बस तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं हूँ तो हूँ। 48 से यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? फिर से वो घूम करके कहते हैं तू तो सामरी है, तू तो उस यूसुफ का बेटा है, तू तो उस मरियम का बेटा है। फिर से वो लोग घूम करके वही बात, क्योंकि वो लोग संसार के लोग हैं, संसार के विचार करेंगे, संसार के हिसाब से चलेंगे। अगर हम सच में उस ज्योति के संतान हैं, अगर हम सच में उस ज्योति के पीछे चलते हैं, तो हम भी उस ज्योति के समान, उसके जैसा विचार करेंगे, इन फरीसियों के समान नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पूछूं क्या? क्वेश्चन पूछूं?
लास्ट में पूछूंगा, अगर सच में वो जगत की ज्योति, इस बात का अगर हम विश्वास करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हम भी उसी का जैसा सोचेंगे, उसी का जैसा चलेंगे। लेकिन अगर हम फरीसियों के समान होंगे तो हम भी यहीं के रह जाएंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे। ओके, यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है। वो क्या है? वो न्याय करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को, फिर से घूम फिर के वही बात, अगर तुम वचन में बने रहे, अगर तुम सच में मानते हो कि वो जगत की ज्योति है, तो उस जगत की ज्योति यानी कि वो जीवन जो हमको देने वाला है, उस जीवन के पीछे चलोगे तो फिर तुम्हारा, उस ज्योति के पीछे चलोगे तो फिर तुम्हारा अंधकार से लेना देना नहीं है। और अगर तुम अंधकार से लेना देना तुम्हारा नहीं होगा तो दूसरी बात क्या थी? तुम उद्धार पाओगे। बात खत्म। फिर से घूम फिर के वही बात, अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम ज्योति में बने रहोगे तो फिर तुम्हारा अंधकार से लेना देना कुछ भी नहीं होगा, इत्तु सा भी नहीं होगा। तुम बिल्कुल अंधकार से दूर हो जाओगे, तुम ज्योति के संतान ठहरोगे। तुमको देखने के बाद पता चलेगा तुम मसीह हो, तुम प्रभु के लोग हो। लेकिन दुखी की बात बताएं हम आपको, हम दिखते नहीं, हम चमकते नहीं। हमको देखने के बाद लोग को पता चलना चाहिए कि ये भाई, ये बहन, ये लोग क्या है? मसीह हैं। नाम की मसीह नहीं, लेकिन सच में मसीह हैं। ये लोग ज्योति के संतान हैं। ये ज्योति के पीछे चलते हैं क्योंकि ये इनका अंधकार से लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका सोचना यहाँ के लोगों के जैसा नहीं है, क्योंकि इनका खाना पीना एक महीने में, ठीक है, और इनका उठना बैठना, इनका बोली भाषा, सब कुछ व्यवहार यहाँ के लोगों के जैसा नहीं है। ये देखने के द्वारा, अरे कैसे हर समय बाइबल लेकर के चलेंगे, आंख बंद करके प्रभु जी करके चलेंगे, और लोग देखेंगे फिर कहेंगे ये तो बड़े अच्छे मसीही हैं। इसके द्वारा या इस प्रकार से नहीं। अगर इस प्रकार से अगर चले तो खड्डे में जरूर जाएंगे। इसका मतलब मत करिए, नहीं कह रहा मैं, लेकिन कहने का मतलब है क्या? आंख जहां खोलनी चाहिए वहां पर खोलनी चाहिए। लेकिन प्रभु जी क्या करके बाइबल हर समय पकड़े रहो और लोगों को दिखना चाहिए हाँ ये तो क्या है? मसीह। नहीं, इसके द्वारा नहीं, हमारे चरित्र के द्वारा पता चलना चाहिए हम क्या हैं? मसीह हैं। ओके, एक दो बात आप लोग बताइए अब, हमारा चरित्र से कैसे पता चलेगा? किस किस चीजों के द्वारा, किन किन चीजों के द्वारा पता चलेगा कि हम क्या हैं? या प्रभु के लोग, ज्योति के संतान, हमारे अंदर वो ज्योति है, हम चमकेंगे। लेकिन वो चमकेगी कैसे? या कैसे पता चलेगा हम मसीह हैं? हमारा कौन सा व्यवहार होगा जिससे पता चलेगा? बहुत सारी बातें हो सकती हैं। एक दो बात इधर तरफ से बताइए। लोगों के साथ नम्र, इसका मतलब कौन से लोगों? अन्य जाति। ओके, तो मसीहों के साथ नहीं, सबके साथ। ओके, एक बात, नम्रता से पेश आने के द्वारा। दूसरी बात, दूसरी चीज, अरे जल्दी बोलिए। हाँ, मदद करके, यानी कि दया करके। ओके, आप लोग बताइए। प्यार करके। कैसा प्यार? वैसा प्यार जैसा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमसे किया। और वो कैसा प्यार था? निस्वार्थ, निष्कोट और निष्कलंक। हमारा प्यार कैसा है? हाँ, निस्वार्थ तो हो सकता है शायद, लेकिन फिर भी दो बच गए, फिर भी निष्कलंक हो गया, फिर भी निष्कोट बच गया। कहीं ना कहीं किसी का निष्कोट रह जाता है, किसी का निष्कलंक रह जाता है, किसी का निस्वार्थ। लेकिन होना कैसा चाहिए? सभी होने चाहिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जैसा प्रेम हमसे किया है वैसा प्रेम हम उनको, लोगों को करने के द्वारा हम बता सकते हैं। लोगों को पता चलेगा इसने हमसे ऐसा प्रेम किया। अरे हमारे पास तो ये नहीं था, एक महीने में देने के द्वारा हमारे पास ये नहीं था, हमारे बिना कहे किसी को अगर हम दे देते, या हमको कोई दे देता है, हम क्या जानने पाएंगे कितना अच्छा व्यक्ति है, कितने अच्छा मन है इसका, कितना अच्छा दया कर रहा है उसने मुझ पर। उसने आपको देख करके दया किया, ठीक है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने भी तो हमसे वैसा प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो हमारे ऊपर, हमने तो उसको एक कपड़ा दिया, मान के चलिए। प्रभु यीशु ने क्या किया हमारे ऊपर? हमको क्या दे दिया? अरे अपने आप को दे दिया, अरे अपने शरीर को दे दिया। आपने अपना खून दे रखा 1 लीटर, 1 पाउंड, या एक डब्बा 100 ml, 200 ml नहीं, अरे वो डोनेट करते, वो बात अलग है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आज से 2000 साल पहले उसने हमारे लिए अपना सब कुछ
अरे खून ही नहीं था उसके शरीर में, सब बहा दिया। 1 महीने में शरीर उसने छिन्नी छिन्नी कर दिया, जिस प्रकार से रोटी तोड़ी जाती है, पूरा सब कुछ दे दिया और मर गया, शून्य हो गया। अभी वही बात पढ़ा ना फिलिप्पी 2 अध्याय में, क्या बोला? मृत्यु तक, हाँ मृत्यु तक आज्ञाकारी। अरे मर गया और फिर मर करके मरा नहीं रहा, फिर जी उठा और तीसरे दिन वो जी उठा। अपने कहे गए कथन के अनुसार वो झूठा नहीं रहा, जो दावा वो कर रहा है वो सच है और हुआ भी है। और वो गया कहाँ? स्वर्ग में गया। हम वहां भी पढ़ रहे थे, कल भी पढ़ रहे थे, सब जगह हर बार वही बात पढ़ते हैं कि वो स्वर्ग में गया, क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है और वो हमको लेने आने वाला है और हम उसके पास। यही तो है पूरी बात, घूम फिर के यही है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक बात से कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। अगर तुम इस ज्योति में आओगे या आना चाहते हो तो विश्वास करो, अगर आओगे तो तुम जीवन पाओगे। बस फिर तुम्हारा अंधकार से लेना देना नहीं है, ठीक है? संसार की चीजों से जो अंधकार है 1 महीने में, इन चीजों से फिर हमारा लेना देना नहीं होगा। कान खोल कर सुन लीजिए, हमारा संसार से फिर लेना देना। फिर सब के सब कल से क्या किए? दरवाजा बंद कर दिया, अंदर पकौड़ी चाय बनाते रहे और जॉब पे नहीं गए। नहीं, वचन क्या कहता है? जो परिश्रम नहीं करता वो खाए भी नहीं। लेकिन उदाहरण के तौर पर साफ साफ दिख रहा है, संडे के दिन में प्रभु को छोड़ और किसी चीज के लिए जाते, वो क्या है? उससे पता चलता है हम प्रभु से कितना, हम संसार के लिए जीते कि बस। और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम संडे के दिन प्रभु जी को देते हैं, ना सिर्फ संडे के दिन, अपने जीवन के द्वारा, हर बात में। कई बार होता है ना, मैंने सुना है, जो हमारे रिश्तेदार जो लोग नॉन क्रिश्चियन है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, कुछ भी हुआ तो कभी राम कहते थे, कभी शिव कहते, कुछ भी कहते थे, उनके मुंह से निकलता है। मतलब उनके हृदय में, उनके जीवन में वास कौन करता है? वो करता है। उनके जीवन में सबसे अच्छे और सबसे पहले स्थान किसको देते हैं? उसको देते हैं। समझ रहे हैं? अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता, मान चोट लग गई, कुछ भी हो गया, आओ शब्द आते, लेकिन प्रभु जी या कुछ भी हुआ, कई बार मैंने किसी के मुंह से देखा है, जैसे जमाएं आती है ना, हाँ करते, फिर लास्ट में हालेलुया कहते, कोई प्रभु जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन उससे वो नहीं दिखेगा। लेकिन एक महीने में ये पता चलता है, लेकिन कोई दिखावटी होती है, वो बात अलग है। लेकिन 1 महीने में ये पता चलता है कि उसके हृदय में कौन है। जो अंदर से आता है, उससे नुकसान नहीं होता है, वो खराब नहीं करता, लेकिन जो बाहर आता है, ये काफी व्यवहारिक बात है। ओके, इसके बाद ये होने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कौन से पद में पढ़ा था हमने? ओके, अब बताइए। 51 में क्या कहता है? अगर तुम मेरे वचन पे चलोगे, इस जीवन के पीछे आओगे, तो तुम जीवन पाओगे। कैसा जीवन? अनंत जीवन। 80 ईयर्स, 100 ईयर्स नहीं, सदा सर्वदा। इस दुनिया से हटकर, इस दुनिया के लोगों के विचारों से हट करके हम सच में मसीह लोग उस दुनिया में जाने वाले। ओके, उसके बाद मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 9 में चलते हैं। ओके, यीशु मसीह ने एक अंधे को क्या किया? आंखें दी। 5 मिनट्स अंधे को आंखें दी, उसने आंखें दी और उससे कहा, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने फिर से कहा है 5 वर्ष में, जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं क्या हूं? फिर से घूम फिर के, अगर मैं इस दुनिया में हूं 1 महीने में, जब तक मैं हूं, इसका मतलब वो स्वर्ग में, अब वो जगत की ज्योति नहीं है। क्या ये मान कर चल सकते हैं? ये मान करके हम चल सकते हैं? नहीं, वो सच में हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए क्या है? जगत की ज्योति। हमारे लिए जगत की ज्योति है, यानी कि जगत में हमें, तो हमारे लिए वो ज्योति है, यानी कि वो जीवन है। ठीक है, यीशु मसीह एक अंधे को क्या करते हैं? आंखें देते। कौन से पद में? बताइए, कौन से पद में? 10 पद में। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुली? वहां तो हो चुका है, होने के बाद पूछा है। 10 से ऊपर चलिए, 6 से लेकर के पता चलता है उस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? भूमि पर थूका। ठीक है, ये सब बात में, ये फिर और बड़ा हिस्ट्री है, क्यों करके उसने ऐसे थूका, जमीन पर क्यों थूका होगा? कई बार ऐसे सवाल होते हैं, अरे क्यों थूका? चिची थूक करके उस मिट्टी को बनाया, उस मिट्टी के आंख में लगा, उस पर नहीं जाएंगे। जैसे भी करके प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस अंधे को आंखें दी। उसके बाद ये देखने के बाद वहां के फरीसी लोग क्या करने लगे? सवाल जवाब करने। अरे वही बात 10 पद में देखिए, अभी तेरे आंखें कैसे खुली? उसने उत्तर दिया, किसने ठीक किया? किसने आंखें दी?
यीशु नासरीनी या यीशु नामक जो व्यक्ति है उसने किया, कैसे किया वो ठीक है, छोड़ दीजिए, लेकिन किया जरूर। अरे मैं जो बचपन से अंधा था, मुझको आंखें किसने दी? उसके क्या बोलेंगे, एक महीने में उसने पहले से सुना हो और देखने के बाद सुना हो कि वो यीशु है, उसका नाम यीशु है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके पता चलता है। यीशु कहते हैं कि तुमको अंदर ये दृष्टि देने वाला कौन है, क्या उस पर तुम विश्वास करते हो? तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। इसीलिए ये मान के चल सकते हैं कि उसने सुना है कि ये यीशु है, जो मुझको आंखें दे रहा है, दृष्टि दे रहा है, वो कौन है? यीशु है, उसका नाम उसको मालूम चला। उसके बाद ये फरीसी लोग उसको बार बार लेकर के आते हैं, पूछते हैं अरे तुम कैसे हुए, ये कैसे हुआ? घर में जाके पढ़िएगा, मैं आपके घर में जब मीटिंग के लिए आऊंगा मैं पूछूंगा जरूर, ठीक है, बचेंगे नहीं कोई भी, ओके। यीशु ने क्या किया? उसकी आंखें ठीक कर दी, ठीक है, ठीक कर दी। और फरीसी लोग उसको लेकर के आए और कुछ नहीं, अरे ये तो वही है। दूसरे का नहीं, ये नहीं हो सकता, अरे ये तो अभी 10 मिनट पहले मैंने देखा था जब मैं अंदर जा रहा था, ये क्या था? अंधा था। और तुम कह रहे हो अब ये आंख नहीं, ये नहीं, शायद इसका जुड़ा भाई या ऐसा ही कोई दिखने वाला व्यक्ति हो सकता है। लेकिन वो कहता नहीं, कोई मेरा जुड़ा भाई नहीं है, कोई, तुम ये सोच रहे नहीं, वो स्वयं कौन है? मैं हूं जिसको दृष्टि मिली है, जो अभी यहाँ पे बैठा था तुम्हारे सामने अंधा, वो अंधा मैं ही हूं करके। फरीसी लोग उससे पूछते हैं, फिर हो जाता है, फिर उसको लेकर के आते हैं, फिर पूछते हैं, फिर हो जाता है, बताते नहीं यीशु ने ठीक किया। फिर इतना नहीं, 18 में उनकी वो माता पिताओं को, जो फरीसी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनको इतने से चैन नहीं मिलता, वो कहते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो उनके माता पिता को लेकर के आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तुम एक बात सच बताओ नहीं तो हम तुमको मारेंगे। एक महीने में उनको डरा धमका जैसे भी, उनसे ये पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा सच में अंधा था या नाटक कर रहे थे तुम लोग, या वो कुछ दिन पहले था या कैसे था? वो कहते नहीं, अरे वो बचपन से अंधा था और वो तो सयाना, एक शब्द लिखा है उसमें, वो तो सयाना है 21 में। क्यों ना तुम उससे पूछो, क्यों बार बार तुम हमसे पूछ रहे हो? अरे हमसे मत पूछो, जिसको आंखें मिली वो सयाना है, वो बच्चा 1 महीने में, उससे पूछो तुम 24 में। तब उन्होंने फिर से उस अंधे को दूसरी बार बुलाकर उससे कहा और उससे जबरदस्ती की, परमेश्वर की स्तुति कर, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। कौन सा मनुष्य पापी है? जिसने उसको आंखें दी, चंगा किया, ठीक है, जिसको उसने आंखें दी। वो कहते हैं नहीं, जिस परमेश्वर को हम मानते व्यवस्था के अनुसार, तुम उसको स्तुति करो, अभी करो और तुम ये कहो कि वो मनुष्य पापी था जिसने तुमको आंखें दी। उनके अभी भी ये समझ में नहीं आया, लेकिन वो लोग जिद्दी भी हैं, बड़े ढीठ हैं, मोटी खाल के हैं, मरे हुए घोड़े के समान है। उनको बार बार मारना पड़ रहा है, उनके इतनी मोटी सुई लेकर के घुसाना पड़ रहा है, ना सिर्फ उनको बार बार समझाना पड़ रहा है, वो लोग उसको पकड़ के ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अंधा क्या कहता है, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं तो उसका नाम जानता हूं और एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब घूम फिर के अब इस बात को हम अपने जीवन में लेकर के आए हैं और अपने आप को जांचें या सोचें। अगर कोई हमारे सामने आकर किस तरीके से कहता है तुम तो बड़े मसीह बन गए हो, शायद तुमको चर्च से कुछ मिला होगा, कितना बैंक, एक बार बैंक अकाउंट दिखा दो, मोबाइल खोल के दिखाओ, कितने पैसे तुमको मिले हैं, या तुमने जो पहना है ये कहाँ से मिला होगा? पक्का चर्च से मिला होगा। तुम्हारा जो घर बना इसके पीछे का राज किसका है? चर्च का है। जब लोग इस तरीके से कहते हैं तो क्या हम भी इसके समान कहने पाते? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं ये किसने दिया, सिर्फ किसने दिया? अरे चर्च से मुझको कुछ नहीं मिला है। उल्टा हम क्या करते हैं, चर्च में सहयोग करते हैं, लेकिन हम ये कहने पाएंगे, क्या कहने पाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये बात जानता हूँ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ, एक दिन वो आएगा, मुझको लेकर के जाएगा, मुझको अनंत जीवन, उद्धार, मुक्ति देगा, पाप की क्षमा देगा और मैं सदा सर्वदा के लिए इस संसार से मुक्ति, छुट्टी मिल जाएगी और मैं उसके पास। क्या हम इस तरह से कहने पाएंगे? अरे हाँ भैया जी सही कह रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा कैसे तरह से कहने पाते हैं? हाय है हम पर, वचन कहते हैं ना, अरे हाय है हम पर। अगर हम फिर भी इतना समझ करके मन बुद्धि वाले बन करके फरीसियों के समान कहते हैं नहीं, आप तो झूठ कह रहे हैं, आप तो गलत कह रहे हैं, आपका दावा सच्चा नहीं है। ये कहता है अरे पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये अंधा पढ़ा लिखा भी नहीं। लेकिन ये फरीसी लोग कैसे हैं? पढ़े लिखे, अच्छे, विद्वान हैं, लेकिन इनके और उस अंधे में कितना अंतर है देखिए।
अनपढ़ होने के बावजूद भी वो बस ये जानता है, क्या जानता है, मुझको किसने ठीक किया, मैं नहीं देख सकता था और मैं ठीक हो गया हूं, उसका नाम है यीशु मसीह। बस इसी बात पर एक और बात कहना चाहता हूं। अरे हम तो पढ़े लिखे, हमको तो बाइबल ही पढ़ना नहीं आता, हम तो कुछ जानते भी नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग अच्छे से बाइबल पढ़ते, वो लोग समझते, हम तो कुछ, हम साइड में आके पीछे खड़े रहेंगे, बैठ रहेंगे, बस ताली बजाएंगे, आंख बंद करेंगे, फिर आएंगे खाएंगे चले जाएंगे, बस इतना नहीं। ये अंधा कुछ नहीं जानता था, फिर भी ये गवाही देता है। क्या देता है? मुझको यीशु मिल गया है, यीशु मसीह ने मुझको ठीक किया है, वो मुझको मिल गया है। एक गाना है, मुझको यीशु मसीह मिल गया, अब जीना उसके लिए, वो लाल वाली भजन में है। मतलब हम सिर्फ एक बात जानते। ओके, इसके बाद देखिए और नीचे आइए, 31 से देखते हैं। ओके, 32 में, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोल दी। वो लगे अरे तू भी झूठ कह रहा, तो तू भी झूठ रहा। क्यों? आज तक हिस्ट्री में या अभी भी हमारी हिस्ट्री में भी देख लीजिए, आज तक किसी ने किसी जन्म से लेकर के जो अंधा है उसको आंखें दी हो, उसी आंखें से दूसरा वो डोनेट करके वो वाली आंखें की बात नहीं हो रही है। जो आंखें उसके नेचुरल है, जन्म से जो लेकर के उसी आंखों में दृष्टि दी हो, ऐसा कोई भी नहीं। वो लोग भी ये कह रहे हैं ये तो असंभव बात है, असंभव, ये हो ही नहीं सकता, किसने आंखें खोली, ये हो ही नहीं सकता। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से होता, चलो मान के चलते, अगर होता, क्या करता? कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, जब उस व्यक्ति ने एक महीने में एक बात है इसमें, 27 पढ़िए, आप लोग पढ़िए, जोर से पढ़िएगा, 27 पद। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? देख रहे हैं आगे मैं कह रहा था, रोचनात्मक, इंटरेस्टिंग, ये पूरा पढ़िएगा तब और अच्छा लगेगा। कभी कभी हंसी मजाक भी आता है, क्या बोलेंगे, हंसी आती है। क्यों? ये व्यक्ति क्या कह रहा है, अरे कितने बार बताऊं, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं, मैं अंधा था और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया, बस। फिर वो कहते नहीं आओ, फिर मेरे माता पिता को ले आए, तुम फिर से मुझको उठा के ले आए। वो कहते अरे कितने बार सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? ठीक है, क्या तुम भी सच में, तुम इस प्रकार से बार बार क्यों पूछो? क्या तुमको उसके ऊपर विश्वास लाना है? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? ये होने के बाद नीचे जो लास्ट है 34 में, उनको उसके बाद बहुत गुस्सा आया एक महीने में। उन्होंने 34 में कहा, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर, अरे तू क्या बताएगा हमको? तुझे तो कहा कि 1 2 3 ABCD कुछ भी नहीं आता, किताब के पन्ने भी तूने नहीं देखे, तूने व्यवस्था की किताबें भी नहीं पढ़ी, हम तो पुजारी हैं, हम तो फरीसी लोग हैं, बड़े जात के, अब्राहम के वंश के लोग हैं, अरे तू क्या मुझको सिखाएगा, तू क्या हमको सिखाएगा? लोग यही बात हमसे भी कहते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हमको उद्धार और मुक्ति दे सकता है। हम सिर्फ यही बात को जानते हैं। जब हम कहते हैं, लोग क्या कहते हैं हमसे, अरे तुम बड़े जानने वाले बने हो, तुम क्या जानते हो, हमारे दादा लोग जो करके वो ज़्यादा सही है। कई मायने में इसका हम अर्थ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अंत में उन्होंने क्या किया, उसको क्या किया, बाहर। उसके बाद एक बात है जो बोल के मैं रखना चाहता हूँ, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स, 35 से लेकर के 41 तक। यीशु को जब पता चला, ठीक है, जैसे बगैर यीशु ने उस व्यक्ति को भेंट किया, उसको निकाल देने के बाद यीशु ने उससे पूछा, हे ओके 35 का लास्ट में पढ़िए, क्या तू, पढ़िए, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ओके, प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे से, जो अंधा अभी गवाही दे रहा है फरीसियों के सामने खड़े होकर के, और वो लोगों ने उसको निकाल भी दिया, फिर भी उसने क्या कहा, मैं तो एक ही बात जानता हूं, मैं ठीक हो गया, मेरे को दृष्टि किसने दी, यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह उसके सामने आकर के पूछ रहे हैं, क्या तू परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करता है, उस पर विश्वास करता है? उसने क्या कहा, पढ़ो। हे प्रभु, हाँ, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? ये व्यक्ति भी स्वयं अभी तक नहीं जान पाया है कि जिसको उसने आंखें दी वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वही है जो जगत की ज्योति है। उसने उसको आंखें दी और उसके आत्मिक जीवन में उसको आंखें देने वाला है। लेकिन उसको इतना पता था, वो उसका नाम यीशु है। मैं नहीं जानता वो परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, बस वो यीशु का नाम जानता था। लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो सच में उसको दृष्टि दी है, अब वो उसको वास्तव में आत्मिक जीवन में उसके इस संसार से छुड़ा करके जीवन दे करके परमेश्वर पिता के पास ले जाकर, उसको ये बात नहीं पता थी। उसको वो पूछने के बाद उसने कहा, मैं नहीं जानता कौन है वो।
अगर मैं जानता तो उस पर विश्वास करता, ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं जानता, इसलिए मैं किस पे विश्वास करूं? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, गया, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। हम मान के चलिए यीशु आपके सामने है, वो अंधा व्यक्ति आप हैं, और आपके सामने यीशु है। यीशु आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मनुष्य के पुत्र पे विश्वास करते हो? वो क्या कह रहा? मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन यीशु को जानता हूं मैं। तो यीशु क्या करे? अरे यीशु यहाँ पर गुस्सा होकर बताया तुमको अभी इतने बचपन से तुम देख नहीं पा रहे, अरे मैंने तुम्हारे ऊपर दया किया और तुमको आगे थी, तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, बड़े सांत्वना से अच्छे से अगर हम होते, हम क्या कहते? बड़े मतलबी हो तुमको ये किसने किया? अभी तुम्हारा काम किसने बना दिया ऊपर? मैंने बना दिया, और तुम मेरा नाम नहीं लेके किशोर का नाम ले रहे हो। तुम मुझे तो जानते नहीं, कहते कई बार होता है ना, काम बनता। ओके ठीक है, कहने का मतलब ऐसा ही है। तो ये व्यक्ति कहता मैं नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह गुस्से से नहीं कह रहे, कहते हैं अरे जो तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं हूं करके नहीं कह रहे, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमसे बात कर रहा है, तुमसे बातचीत कर रहा है, वो कौन है? वो वही है, यानी कि वो मैं हूं। क्या बोलेंगे, सीधा रूप से अपनी ओर उंगली ना करके घुमा करके प्रभु से करें, अरे जिससे तुम बात कर रहे हो वही तो है, और कौन बात कर रहा है? मैं। उसके बाद वो क्या करता है 38 में? उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। आमीन। क्या किया उसने? बस आज आपको और हमको भी सिर्फ यही कर रहे हैं कि प्रभु जी सच में आप जगत की, आप ये हैं जो मुझको अंधियारे से निकाल सकते हैं। आप ये हैं जो मुझको संसार की चीज़ों से, संसार के मोह माया से, संसार के लालच से, गंदगी से, चीज़ों से हमको जो प्रभु जी से दूर करते हैं, उन चीज़ों से प्रभु आप ही हैं जो मुझको अलग कर सकते हैं। अगर ये कहते हैं, सिर्फ विश्वास करते हैं। इसने क्या किया? प्रभु जी मैं आप पे विश्वास करता हूँ, और उसको दंडवत किया। तब यीशु ने क्या कहा? मैं इस जगत में न्याय के लिए आता हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखे, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। फरीसी उसके साथ वे उन्होंने ये बातें सुनकर कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता। हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे ठीक है, किसी की बात नहीं, हम खुद से कभी कभी प्रभु जी मैं तो बहुत बढ़िया। क्यों? एक कर उठाने वाला व्यक्ति और एक फरीसी की एक दुआ थी, प्रार्थना थी। क्या बोलता है? मैं तो हर हफ्ते ये भी देता हूँ प्रभु जी, हर हफ्ते में बेटी भी देता हूँ, उपवास भी रखता हूँ, ठीक है, हर दिन मैं दुआ भी करता हूँ बाइबल। लेकिन प्रभु जी क्या कहते हैं? सच में क्या करना चाहिए? वो सब करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आशीष की बात है, लेकिन उससे बढ़कर के प्रभु जी को क्या चाहिए? हमारा ये टूटा हुआ। अगर तुम अभी भी घमंड करते हो तो तुम्हारा पाप तुमको तुम्हारे साथ बना रहेगा। अगर तुम कहते प्रभु जी नहीं, मेरे को करने वाले, मुझको दृष्टि देने वाले, मुझको जीवन देने वाले, मुझको उद्धार देने वाले, और मुझको इस संसार से लेकर के अनंत काल का जीवन देने वाले सिर्फ आप ही हैं, मैं आप पे विश्वास करता हूं, इतना कहेंगे, हमारे पाप को वो हमसे दूर करेगा और हमको अनंत काल के लिए उस जीवन को देने के लिए, ले जाने के लिए वो जीवन हमको प्रदान करेगा, दे देगा। यानी कि उद्धार और मुक्ति, हमारा मुक्ति हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अगर इस हफ्ते आपके घर में आकर के मैं पूछूं, ठीक है, अभी नहीं पूछ रहा, अगर मैं पूछूं तो क्या हम जवाब दे पाएंगे? जवाब दे पाएंगे? ठीक है, उसमें देखेंगे ना। ओके, लास्ट में एक बात है, हाँ, अगर हम सच में ये बात को मानते हैं, जानते हैं, भली बातें विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए जगत की ज्योति है, तो फिर हमारा क्या होगा? दो बातें हुई थी, मुख्य बात है, बार बार 3-4 बार बोल दिया मैंने इस बात को। अगर सच में हम मानते हैं कि वो जगत की ज्योति है हमारे खुद के व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन के लिए, तो दो बातें होंगी। हम क्या करेंगे फिर? नहीं, उससे पहले अंधकार में नहीं चले, अंधकार से फिर हमारा लेना देना नहीं होगा। फिर देख लीजिए, हाँ, अगर फिर भी लेना देना है तो फिर बताएंगे हम आपको, हम नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? अभी भी आपका फिर उससे अंधकार से लेना देना नहीं होगा। अगर नहीं लेना देना होगा तो हम उसके पीछे चलेंगे तो क्या मिलेगा? और मुक्ति। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि प्रभु जी हमारे आंखें खोल दीजिए, प्रभु जी हमको मदद कर दीजिए, क्यों? क्योंकि हम नहीं देख सकते हैं, हम तो अंधे, हम अपने आप को खुद को नहीं बचा सकते हैं। अगर हम कहेंगे तो इसमें 3-4 बात हैं जो मैं इसमें पढ़ के बताता हूँ।
तो हमारी सबसे पहले क्या होगा, हमारे पापों से क्षमा कर, वो हमको आंखें देगा, हम आंखें देखने वाले होंगे। और उससे पहले सबसे पहले एक बात होगा कि एक बात को हम जानेंगे, जब प्रभु जी हमारे हृदय में काम करेगा ना, तो हम एक बात को जानेंगे कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं, हमसे बुरा, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमसे सबसे अच्छा, सुंदर और अच्छा व्यक्ति। लेकिन प्रभु जी अगर सच में हमारे हृदय में आकर के वो वचन हमारे अंदर आकर के काम करेगा, तो हमारे ये समझ में आएगा कि हम सबसे बड़े पापी हैं। और हमको क्या होगी, खुशी नहीं होगी, हम फिर ऐसे नहीं खड़े होने पाएंगे। हम क्या कहेंगे, प्रभु जी माफ़ कीजिए, हम शर्मिंदगी से भर जाएंगे, हमारे आंखें झुक जाएंगी, प्रभु जी मुझको क्षमा करें। दूसरी बात, जब हम उस पे इस बात पे विश्वास करेंगे वो सच में जगत की ज्योति है, तो एक और बात, दूसरी बात, हम ये जानने पाएंगे कि हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकता है, उसके सिवाय और कोई नहीं। तो हम क्या कहेंगे, प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए इस संसार में ज्योति बन करके आ गए, आपने हमको ज्योति दिया, और अगर हम उसके पीछे बने रहे, आप हमको उद्धार और मुक्ति देंगे। कब? जब आप आएंगे, हमको लेकर के जाएंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। वही बात प्रकाशित वाक्य 21 के 22 से लेकर के 23 में प्रभु जी आने वाले हैं। प्रभु जी आएंगे, अगर कोई अपना दिया बिना जलाए बैठे रहेगा, उसका हाल उन 5 मूर्ख स्त्रियों के समान होगा जो छूट गई थी। हम कितने साल से प्रभु में विश्वास करते हैं? मान के चले सबसे ज्यादा 25 साल, ओके, मान के चले 30 साल। अगर कल प्रभु जी आते हैं, अगर हम तैयार नहीं होते हैं तो हम छूट जाएंगे। तो फिर इतने 30 साल से प्रभु जी में लगे रहने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी? हम भी अपना दुकान खोल के बैठ सकते थे, हम भी अपना काम कर सकते थे, हम भी अपने घर में लोगों के साथ, दोस्तों के साथ पिकनिक बना सकते थे। लेकिन क्यों करके अपने 4 घंटे हम यहाँ व्यतीत करें? क्यों? क्योंकि प्रभु जी आप आने वाले, हमको लेकर के जाने वाले। जब तक आप नहीं आ जाते तब तक हम आप पे विश्वास करें, क्योंकि आप जगत की, आज के अध्याय के अनुसार आप जगत की ज्योति हैं। आप मुझको आंखें दे सकते हैं, वो आंखें आप ही केवल मुझको दे सकते हैं, और मैं देखने लगूंगा और मैं जानूंगा कि ये मेरा संसार, ये जो दुनिया, ये मेरा नहीं है, मेरा घर तो सच में वो है। वो हम जानने पाएंगे, उस पर विश्वास लाने पाएंगे। तीसरी बात, उसके बाद क्या होगा, हम वो जो उसने हमारे लिए किया है, आशा दिया है, उस पर हम विश्वास करके भरोसा करने पाएंगे कि सच में प्रभु जी हम आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक आशा है कि हम आपको एक दिन देखेंगे। चौथी बात, उसके बाद जो बात आगे मैंने आपको बताई थी, हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देके सच में हम उस पर चलते हैं, और वो हमारे लिए जगत, वो हमारे लिए खुद के लिए वो जीवन की ज्योति है। ये बात हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। 4 बात, ये बात भी मैं पूछूंगा। 4 बात क्या होगा? सबसे पहले अगर हम सच में ये मानेंगे, या कोई व्यक्ति मानेगा, हम खुद मानेंगे कि वो जगत की ज्योति, उस पर विश्वास लाएंगे, सबसे पहले क्या होगा? हम ये जानेंगे, क्या जानेंगे? हम जैसा तुच्छ व्यक्ति कोई और नहीं है, हमसे बुरा, हमसे गंदा और कोई है ही नहीं, और हमको क्या होगी? शर्मिंदगी महसूस होगी। दूसरी बात, एक बात जानेंगे कि प्रभु जी मुझ जैसा पापी को सिर्फ आप ही बचा सकते, और कोई सिवाय आपके सिवाय और कोई इस दुनिया के बड़े से बड़े लोग भी मुझको नहीं बचा सकते, या मेरे पापा, मेरी बेटी, मेरी बहन, या मेरे माता, कोई मुझको। तीसरी बात, हम उसने जो किया है, प्रावधान किया है, दिया है, बताया है, आशा दी है, उस पर हम क्या करेंगे? भरोसा करेंगे। चौथी बात, उसके बाद अगर हम उस पर भरोसा करते हुए चलते हैं, तो जब तक वो नहीं आता तब तक दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? कि सच में हमारे लिए हमारी ज्योति कौन है? हमारे जीवन को देख के पता चलना चाहिए, ये ज्योति तो वो ज्योति नहीं है, ये ज्योति तो सच में जो प्रभु यीशु मसीह देने वाला था, जो दावा किया था उसने, ये ज्योति वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये भाई के जीवन से, या बहन के जीवन से, या आंटी के जीवन से, अंकल के जीवन से दिखाई देगा। आइए हम सब लोग अपने घुटने में आए, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अब हमारी आंखों को खोल दीजिए प्रभु। सच में आप हमारे लिए, जगत के लिए नहीं सिर्फ, लेकिन हमारे लिए भी प्रभु आप जीवन की ज्योति हैं प्रभु जी। अगर हम आप पे विश्वास करते तो प्रभु जी, हमारा फिर संसार से कुछ भी वास्ता नहीं है प्रभु जी, फिर हम संसार के लिए नहीं जिएंगे प्रभु जी, हम आपके लिए जिएंगे, क्योंकि आप हमको उद्धार और मुक्ति देने वाले हैं। हम ये जानने पाएंगे प्रभु जी सच में हम कितने पापी हैं प्रभु। अभी भी हम सोचते कि हम बड़े अच्छे हैं, तो प्रभु हाय है हम पर, क्योंकि हमसे बड़ा पापी और कोई नहीं। जो जिस प्रकार पौलुस कहता है प्रभु जी, पापियों का मुख्य वो है करके कहता है, उसी प्रकार से प्रभु जी आप हमारे हृदय में आइए, हमसे बात करिए, वचन हमको सिखाइए, वचन हमारे अंदर में काम करने पाए, ताकि हम भी ये समझने पाए हमसे गुनहगार, हमसे पापी, हमसे बुरा कोई और नहीं है प्रभु जी।
फिर हम उस बात पे शर्मिंदगी महसूस करते हुए आपसे क्षमा मांगने पाए, क्षमाशील होने पाए प्रभु जी, और आप पे विश्वास करने पाए प्रभु जी। अब हम सबको मदद करिए प्रभु जी, और हमारे जीवन के द्वारा जो आपने किया प्रभु उस पर भरोसा कर हमारे जीवन में दिखाई देगा प्रभु जी कि हम मसीह हैं और हम आपके लिए जी रहे हैं और आपकी बाट जो रहे हैं प्रभु जी, हमारे जीवन से दिखाई देने पाए प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम इस प्रकार सब मिल करके प्रभु आपके वचन सीख कर आपके लिए जीने के लिए और आपकी प्रतीक्षा करने के लिए आप हम सबको मदद करिए प्रभु जी, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।